टीम्स मैच एरिना की तरफ बढ़ते हुए एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे ताकि खेल भावना का विकास हो। ये मुलाकात, हाथ मिलाना इस चीज़ का प्रतीक है कि दोनों ही टीम्स एक दूसरे की खेल भावना का पूरा सम्मान करते हैं। विसल के इशारे के साथ टीम्स की कोर्ट में एंट्री और केविन नौगांव ने रेड चुनी है। नौगांव की तरफ से रेड पर जा रहे हैं रेडर नंबर 10 जो कि इस टीम के कैप्टन भी हैं, खुद ही रेड पर गए और एक बहुत ही सफल रेड, बहुत सफल रेड। बाहर जाना पड़ेगा केवी सेकंड के कैचर नंबर 6 को। रेड पर आए हैं केवी सेकंड के प्लेयर। सफल रेड करने का प्रयास, लंबे कदमों का इस्तेमाल करने की कोशिश। देखते हैं क्या इन्हें कामयाबी मिलती है। नौगांव के कैचर्स बड़े सतर्क हैं, कोई मौका नहीं दे रहे हैं कि किसी भी तरह की लापरवाही हो और वो पॉइंट गंवाएं। रेड पर फिर से आए हैं केवी के रेडर नंबर 10 और एक और प्लेयर को उन्होंने आउट किया। बाहर जाना पड़ेगा केवी यहाँ पर बाहर जाना पड़ेगा केवी सेकंड के रेडर नंबर 9 को। एक बार फिर से रेड पर हैं केवी नौगांव के रेडर नंबर 10। कदमों का तालमेल अच्छा और लगातार तीसरी सफलता केवी मीसा के पास। अभी सिर्फ 3 ही पेयर्स बाकी हैं, उन्हें स्थिति संभालनी होगी ऑल आउट होने से बचने के लिए। कदमों का बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल रेडर नंबर 7 के द्वारा। एक जगह रुक नहीं रहे हैं ताकि पूरी तरह से हर स्थिति पर तनाव बनाया जा सके और समय कम होने के कारण उन्हें वापस जाना पड़ा। फिर से एक बार रेड पर हैं केवी नौगांव की तरफ से रेडर नंबर 10। एक प्लेयर का सेल्फ आउट किया और एक को टच आउट। अब केवी मीसा के लिए बड़ी तनावपूर्ण स्थिति। आखिरी प्लेयर है जो रेड पर आए हैं। अगर ये पकड़े जाते हैं तो इनकी टीम ऑल आउट और सीधे तौर पर केवी नौगांव को मिलेंगे 3 एक्स्ट्रा पॉइंट और ऐसा ही हुआ। बहुत बेहतरीन प्रदर्शन केवी नौगांव के द्वारा। इसी के साथ केवी मीसा कैंट की टीम ऑल आउट। तालियों की गड़गड़ाहट इस चीज़ को साबित करने के लिए काफ़ी है कि यह मुकाबला कितना महत्वपूर्ण है। फाइनल मुकाबला चल रहा है ये और थोड़ी सी चूक और काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा केवी मीसा कैंट को। एक साथ 4 प्लेयर्स का आउट होना। केवी मीसा कैंट पूरी कोशिश करेंगे कि पॉइंट्स अर्न करके टीम को वापस लिया जाए। रेडर नंबर 8 के द्वारा कदमों का पूरा इस्तेमाल। कोई मौका नहीं दे रहे हैं केवी नौगांव की टीम के प्लेयर्स। कैचर्स के द्वारा तनाव पूरा बनाया जा रहा है। नहीं, उन्हें खाली हाथ ही वापस जाना पड़ेगा।
रेफरी के द्वारा टाइम रोका गया, प्लेयर को एक्सचेंज किया जा रहा है। अंदर जाएंगे नंबर 8 और अंदर आ रहे हैं नंबर 10। नौगांव की तरफ से रेड पर फिर से है नंबर 10 और प्लेयर को धकेलते हुए किया सेल्फ आउट और एक असफल प्रयास में एक और अंक गंवाते हुए केवी मीसा कैंट। केवी मीसा कैंट के द्वारा फिर से एक प्लेयर को सब्स्टिट्यूट किया गया है। बाहर गए हैं नंबर 3 और अंदर आए हैं 8 और आते ही रेड पर बहुत ही बेहतरीन टीम को ऑल आउट होने से बचाया। एक प्लेयर की वापसी। अब देखते हैं क्या स्थिति को बेहतर कर पाते हैं या फिर टाइम आउट का इशारा रेफरी के द्वारा टाइम आउट लिया गया है केवी मीसा कैंट के द्वारा। केवी मीसा कैंट के कोच नंबर 5 और नंबर 8 विसल बजने के साथ मैच की फिर से शुरुआत और नंबर 10 के द्वारा एक सफल रेड और फिर से नंबर 8 मैच से बाहर जाते हुए। रेड पर है केवी मीसा कैंट के रेडर नंबर 5। तनाव की स्थिति फिर से बनती हुई, आखिरी प्लेयर ही बचे हैं और अगर एक सफल पॉइंट ले आते हैं तो टीम में एक के साथ एक और प्लेयर शामिल होगा और स्थिति थोड़ी बेहतर करने का प्रयास होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, खाली हाथ वापस आना पड़ा। रेड पर आए हैं केवी नौगांव के रेडर नंबर 10 और बहुत ही आसानी से उन्होंने पॉइंट हासिल किया और एक बार फिर से केवी मीसा कैंट की टीम ऑल आउट। रेफरी के विसल के साथ टीम की पुनः वापसी और रेड पर गए हैं केवी मीसा कैंट की तरफ से उनके कैप्टन नंबर 9। पूरी फुर्ती से वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी को भी टच किया जाए, स्थिति थोड़ी बदली जाए, लेकिन केवी नौगांव कोई मौका देने को तैयार नहीं। और समय कम होने के कारण उन्हें वापस जाना पड़ा। केवी नौगांव के रेडर नंबर 10 इस रेड पर और एक और सफलता हासिल करते हुए वापस बाहर जाना पड़ेगा केवी मीसा कैंट के रेडर नंबर 10 को, कैचर नंबर 10 को। रेड पर आए हैं केवी मीसा कैंट के प्लेयर नंबर 8। बहुत बेहतरीन उन्होंने आउट किया केवी नौगांव के नंबर 10 को, जो कि लगातार इनके ऊपर तनाव बनाए हुए थे। अब उनके बाहर जाने से देखते हैं कि क्या स्थिति बेहतर होती है। जी हाँ, एक और सफलता केवी मीसा के द्वारा, उन्होंने आउट किया केवी नौगांव के एक रेडर को। बाहर जाना पड़ेगा रेडर नंबर 8 और फिर से रेड पर आए हैं केवी मीसा की तरफ से रेडर नंबर 8। स्थिति को बेहतर करने का प्रयास और नहीं, यहाँ पे स्थिति बिगड़ती हुई, यहाँ बाहर जाना पड़ेगा रेडर नंबर 8 को और फिर से स्थिति तनावपूर्ण बनते हुए, क्योंकि वापस आए हैं केवी नौगांव के कैप्टन नंबर 10। टाइम आउट का इशारा केवी नौगांव के द्वारा। रेड पर गए केवी नौगांव की तरफ से रेडर नंबर 10। कदमों का इस्तेमाल किया, देखते हैं क्या उन्हें कामयाबी मिलती है।
और प्लेयर्स के साथ की थोड़ी कमी पड़ी और इसके साथ ही केवी मीसा को 3 पॉइंट्स गंवाने पड़े। केवी मीसा की तरफ से आए हैं उनके कैप्टन नंबर 9। पॉइंट्स को हासिल करने की कोशिश। मीसा की तरफ से रेडर नंबर 9 पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से किसी को भी आउट किया जा सके, किसी को भी आउट किया जा सके, और उन्हें वापस जाना पड़ा बिना किसी कामयाबी के। तो मीसा की तरफ अभी 3 ही प्लेयर्स बाकी हैं। फिर से रेड पर गए हैं नंबर 10। और प्लेयर को धकेलते हुए उन्होंने किया सेल्फ आउट और एक प्लेयर को टच आउट। केवी नौगांव की तरफ से नंबर 10 बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए रेड पर आए हैं केवी मीसा के बचे हुए आखिरी प्लेयर, उनके कैप्टन नंबर 9। केवी मीसा के लिए पॉइंट्स अर्न करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये टीम ऑल आउट होती है तो फिर से 2 एक्स्ट्रा पॉइंट ऑल आउट के मिल जाएंगे केवी नौगांव को, और इसी के साथ अंतर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। की टीम ऑल आउट होते हुए तालियां हौसला बढ़ा रही हैं केवी नौगांव का और केवी मीसा के प्लेयर्स का भी कि वो और बेहतर करने की कोशिश करें। विसल के साथ टीम की पूरी वापसी। रेड पर गए हैं केवी नौगांव के रेडर नंबर 10। जितने भी पॉइंट्स हासिल किए गए हैं उनमें से ज़्यादातर केवी नौगांव के लिए इसी रेडर ने हासिल किए, और बाहर जाना पड़ेगा केवी मीसा कैंट के कैचर नंबर 5 को। रेडर नंबर 9 कैप्टन केवी मीसा कैंट रेड पर है। मीसा कैंट का दावा कि उन्होंने किसी को टच किया है। जी हाँ, बाहर किया नंबर 7 को। टाइम आउट का इशारा, टाइम आउट लिया गया है केवी मीसा कैंट के द्वारा। उनके कोच स्थिति को बेहतर करने के लिए अपने प्लेयर्स को गाइडेंस देते हुए। टाइम आउट के बाद मैच की फिर से शुरुआत। फिर से रेड पर गए हैं केवी नौगांव के रेडर नंबर 10। विशेष तौर पर इस प्लेयर ने काफ़ी तनाव बनाया हुआ है केवी मीसा कैंट के ऊपर। जितने भी पॉइंट्स नौगांव के, बहुत बेहतरीन प्रदर्शन। केवी मीसा कैंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि नंबर 10 को जितना मैच से बाहर हो सके रखा जाए। केवी नौगांव के सबसे स्ट्रांग प्लेयर है नंबर 10, उनके कैप्टन होने के साथ साथ। और देखते हैं क्या वो नहीं, यहाँ पर केवी मीसा कैंट के कैप्टन को भी बाहर जाना पड़ेगा। पहुंचने की पूरी कोशिश थी लेकिन समय रहते हुए नहीं पहुंच पाए। और एक और कामयाबी केवी मीसा कैंट को, उन्होंने पकड़ा है केवी नौगांव के रेडर को। बाहर जाना पड़ेगा रेडर नंबर 8 केवी नौगांव को। रेड पर जा रहे हैं केवी मीसा कैंट की तरफ से रेडर नंबर 8। कदमों का इस्तेमाल करने की कोशिश। रेडर नंबर 8 लगातार जगह बदलते हुए ताकि किसी एक जगह पर उन पर तनाव ना बन पाए, और समय कमी के कारण उन्हें वापस आना पड़ा बिना किसी सफलता के। और रेफरी से के द्वारा हाफ टाइम की घोषणा। हाफ टाइम के बाद टीम्स को जगह बदलनी होती है और इसके बाद हम शुरू करेंगे सेकेंड हाफ।
सेकेंड हाफ के बाद फिर सब सभी का स्वागत है। मैच में शुरू होने वाला है। रेड पर आए हैं केवी मिसाकैंड की तरफ से उनके कैप्टन रेडर नंबर 9 और विसल के साथ मैच शुरू होते हुए बहुत ही सफल रेड और उन्होंने बाहर किया नंबर 7 को। रेड पर हैं केवी नौगांव की तरफ से नंबर 2 और बाल बचते रह गए। इनको आउट होना पड़ेगा। लाइन से बिल्कुल थोड़ी ही दूरी पर ये पकड़े गए। रेड पर है नंबर 9 और बहुत ही सफलता के साथ पॉइंट अपने खाते में लेते हुए केवी मिसाकैंड बाहर जाना पड़ेगा नंबर 3 को। खेल का रुख बदलते हुए रेड पर है केवी नौगांव के नंबर 1। केवी नौगांव के पास सिर्फ 2 ही प्लेयर्स बचे हैं और एक थोड़ी सी जल्दबाजी और पॉइंट गंवाना पड़ा केवी मिसाकैंड को। रेड पर गए केवी मिसाकैंड के कैप्टन केवी कैप्टन को बाहर जाना पड़ेगा। ऐसा कहना गलत नहीं है कि नंबर 10 अकेला ही एक टीम पर भारी पड़ रहा है। मैच को कभी बदल सकता है। नंबर 10 पूरे प्रयास में कि टच किया जाए और एक सफल टच। बाहर जाना पड़ेगा नंबर 10 केवी मिसाकैंड को। केवी नौगांव की टीम की पूरी वापसी होते रेड पर है केवी मिसाकैंड के नंबर 8 और पकड़ लिया। मैच की स्थिति पूरी तरह पलट रही है। रेडर नंबर 8 को बाहर जाना पड़ेगा। रेड पर आए हैं केवी नौगांव के नंबर उनके कैप्टन। एक सफल टच और पॉइंट अपने टीम के खाते में लेते हुए वापस। रेड पे जा रहे हैं केवी मिसाकैंड के नंबर 7। बहुत ही फुर्ती के साथ अभी लाइन से बाहर जाते हुए और टच, बहुत ही बेहतरीन टच। केवी मिसाकैंड की टीम में एक प्लेयर की और वापसी। एक पॉइंट केवी मिसाकैंड के खाते में जुड़ता हुआ। रेड पर आए केवी नौगांव की तरफ से उनके कैप्टन नंबर 10। रेड पर बहुत ही आसान टच। 6 और 2 नंबर को बाहर जाना पड़ेगा और अब केवी मिसाकैंड की तरफ से आखिरी रेडर नंबर 7 रेड पर है। कोशिश करेंगे कि कोई मौका ना दे वो केवी नौगांव को पकड़ने का और लगातार जगह बदलते हुए ताकि तनाव हर तरफ से बनाया जा सके। पकड़े गए। इसी के साथ केवी मिसाकैंड की टीम एक बार फिर से ऑल आउट होते हुए केवी नौगांव पूरा तनाव बनाते हुए विसल के साथ टीम की केवी मिसाकैंड की पूरी वापसी और टाइम आउट लिया गया है केवी नौगांव की टीम के द्वारा। काफी भारी अंतर से केवी नौगांव की टीम आगे है। फिर रेड पर गए नंबर 10 और इस बार पकड़े गए। थोड़ी सी लापरवाही और उनको बाहर जाना पड़ेगा।
केवी सेकंड के कैप्टन रेड पर। उनका दावा कि उन्होंने किसी को टच किया है, बाहर जाकर क्लेम कर रहे हैं और हाँ, उनको वापस जाना पड़ेगा क्योंकि नौगांव की तरफ से कैचर नंबर 3 को बाहर जाना है। रेड पर आए हैं नंबर 2। और ज़रूरत से ज़्यादा लापरवाही और तेज़ी भारी पड़ी केवी सेकंड के प्लेयर नंबर 5 को। बिना टीम के अकेले ही हमला करने पहुंचे। रेड पर आए केवी सेकंड के नंबर 8 और बहुत ही बेहतरीन एक सफल रेड। बाहर जाना पड़ेगा नंबर 9 को। रेड पर आए हैं नंबर 10 केवी नौगांव की तरफ से। अब तक सभी रेड इनकी ज़्यादातर सफल रही हैं। पिछली रेड में पकड़े गए थे, देखते क्या इस रेड में ये पकड़े जाते हैं या फिर क्या करते हैं। स्थिति केवी सेकंड की लगातार तनावपूर्ण बनी हुई है और उन्होंने 2 प्लेयर्स को आउट किया। बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन केवी नौगांव के द्वारा। फिर से रेड पर आए हैं नंबर 9। कदमों का इस्तेमाल करने की कोशिश, समय कमी के कारण उन्हें वापस जाना पड़ा। फिर से रेड पर नंबर 10। केवी नौगांव किसी तरह का रिस्क नहीं लेगी क्योंकि उनको पता है कि बहुत ही भारी अंतर से वो आगे हैं, तो वो कोशिश करेंगे कि पॉइंट्स बिना रिस्क के ही लिया जाए और एक और प्लेयर को उन्होंने आउट किया। रेड पर आए नंबर 8 केवी सेकंड की तरफ से और एक पकड़, सफल पकड़। एक पॉइंट केवी नौगांव के खाते में बढ़ता हुआ। रेड पर नंबर 10 केवी नौगांव की तरफ से। केवी सेकंड की तरफ से 3 ही प्लेयर्स बाकी हैं। स्कोर डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो कोशिश ये की जाएगी कि नंबर 10 को पकड़ लिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और इनके साथ पूरी टीम ऑल आउट। केवी सेकंड की टीम रेफरी के विसल के साथ फिर से इन। रेड पर आए कैप्टन नंबर 9। नौगांव के नंबर 10 प्लेयर के नंबर 10 की तरफ रेड पर आए नंबर 8 और एक हल्की पकड़ के कारण उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा और अब बाहर जाना पड़ेगा केवी सेकंड के नंबर 8 को। और केवी और नौगांव के स्कोर में अंतर बढ़ता हुआ। रेड पर आए नंबर 7 और बाहर जाना पड़ेगा केवी सेकंड के एक प्लेयर को और साथ ही नौगांव के भी एक प्लेयर को।
Kevin Misa 47. Kevin Anand 64, Kevin Misa 47. स्कोर का अंतर काफ़ी ज़्यादा केविन ओगांग के द्वारा किसी तरह का रिस्क नहीं लिया गया। अंतर काफ़ी है, बिना प्रयास के भी वो समय कमी के कारण केमी सेकेंड रेड पर हैं। समय कमी के कारण उन्हें वापस जाना पड़ा बिना पॉइंट लिए। रेफरी के द्वारा एक सफल कैच केविन सेकेंड के द्वारा। रेड पर आए हैं केविन सेकेंड के नंबर 7। उनका दावा कि उन्होंने टच किया है, लेकिन ज़्यादा जोर नहीं दिया उन्होंने इस बात पर। और एक असफल कोशिश। इसी के साथ 7 नंबर केविन सेकेंड को बाहर जाना पड़ेगा और केविन ओगांग की टीम में एक प्लेयर की वापसी। रेफरी के द्वारा टाइम ख़त्म होने की वार्निंग। केवल 2 मिनट ही बाकी हैं। 8 नंबर को उन्होंने फिर से बाहर किया। केविन सेकेंड के कैप्टन टीम में फिर से वापस और रेड पर हैं। उस लाइन को टच करने की कोशिश, उनकी कोशिश रहेगी कि कैप्टन को ही आउट किया जाए 10 नंबर के टीम के द्वारा। और एक सफल रेड। 1 पॉइंट केवी मीसा के खाते में बढ़ते हुए बाहर जाना पड़ेगा केविन ओगांग के नंबर 7 को। रेड पर जा रहे हैं केविन ओगांग के नंबर 10। बहुत ही आसान बोनस लाइन टच। कोई जल्दबाजी या किसी तरह का रिस्क नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उनको पता है रिस्क लेने से पॉइंट अंतर ही कम होगा। और बहुत ही आसान टच। 1 पॉइंट केविन ओगांग के खाते में बढ़ता हुआ। रेड पर आए हैं केविन मीसा के नंबर 7। टाइम आउट का इशारा। टाइम आउट के बाद केविन सेकेंड के नंबर 7 रेड पर। अभी ऑब्जर्वर के द्वारा स्कोर बताया गया है। केविन ओगांग स्कोर नंबर 70 और केविन सेकेंड 30। काफ़ी भारी अंतर है। अगर केविन मीसा पूरी कोशिश करे तो भी इस अंतर को कम भले कर सकते हैं, लेकिन अब केविन सेकेंड के लिए जीतना नामुमकिन है। रेड पर आए हैं नंबर 10 केविन ओगांग की तरफ से और बहुत ही आसान टच, बहुत ही आसान टच। केविन सेकेंड के प्लेयर्स तो उत्साहित हैं। टच कैप्टन कोशिश कर रहे हैं कि जितने प्लेयर्स को सके टच किया जाए, अंतर को कम किया जाए, पॉइंट बढ़ाए जाएं, लेकिन वापस जाना पड़ा। फिर से रेड पर जा रहे हैं केविन ओगांग के कैप्टन और मैच समाप्ति की घोषणा। और यहाँ केविन ओगांग की टीम जीत गई है। दर्शकों में हर्षोल्लास केविन ओगांग के समर्थन में। बेहतरीन मुकाबला।
रीजनल स्पोर्ट्स लीग का समापन होता है कबड्डी टूर्नामेंट और यहाँ के भी नौगांव की टीम खुशियाँ मनाते हुए इस मैच के हाईएस्ट पॉइंट कलेक्टर है अपनी टीम के लिए। कोई भी ना करे, हम शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं आप सभी के। मैच समाप्त। यूनिफॉर्म में सभी बच्चे तुरंत फ्लेक्सिबल हो जाए। आप सभी से अनुरोध है कि सभी खिलाड़ियों उनके स्पोर्ट टीचर ये हमारी टेक्निकल टीम मैच के आगे की कार्रवाई के लिए घोषणा करते हुए यूनिफॉर्म